Hello friends, my name is Shruti and welcome back to my channel Literature Holics। डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है फ्रांसिस बेकन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ वर्क्स। यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। और अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा कि फ्रांसिस बेकन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स रिगार्डिंग एसेज उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पहले आप वो वीडियो देखिए उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नोट्स हैं वो सारे PDF आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे अवेलेबल होंगे। तो उन दोनों चैनल के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो वीडियो पॉज करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स सारे PDF इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे अवेलेबल हैं, जिनका नाम दोनों लिटरेचर हॉलिक्स ही हैं, बट फिर भी मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पे क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस वगैरह बीच बीच में आते रहते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी और आपको देखना है कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप वहाँ से प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर फ्रांसिस बेकन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेकन एंड मॉन्टेन देखेंगे, बेकन और मॉन्टेन का क्या आपस में रिलेशनशिप रहा है। मॉन्टेन से ही इंस्पायर थे एसेज के टर्म में, मॉन्टेन से ही इंस्पायर थे बेकन। इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव ये उनके राइटिंग स्टाइल है एक, ये डिस्कस करेंगे। उनकी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि किस मतलब क्या उनकी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स थी, कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे वो लिखा करते थे। ये सारी चीज़ें अगर बेकन एज एन एसेइस्ट भी आता है तो आंसर सेम होगा, क्योंकि एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज में भी हम उनकी राइटिंग स्टाइल ही डिस्कस करेंगे कि वो कैसे लिखा करते थे, क्या सब्जेक्ट मैटर था, क्या उनका स्टाइल था। तो अगर क्वेश्चन वो भी आता है तो आंसर विल बी सेम। फिर हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड स्टाइल, क्या लैंग्वेज थी, किस लैंग्वेज में लिखते थे और किस स्टाइल में बेकन लिखा करते थे। क्योंकि हर राइटर का, पोएट हो या एसेइस्ट हो, प्रोज राइटर हो, कोई भी हो, बट उनका एक डेफिनेट स्टाइल होता है, एक डिफरेंट स्टाइल होता है। जैसे एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, वैसे उनका लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 स्टाइल्स ऑफ बेकन, कौन सी बेकन की 2 स्टाइल थी जो ज़्यादा वो यूज़ किया करते थे। लिखते और भी तरीके से थे बट ज़्यादातर वो इन्हीं 2 स्टाइल का यूज़ किया करते थे। और लास्ट में होंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जिससे आप खुद को एनालिसिस आप कर पाएंगे अपने कि आपने कितना समझा है या मेरी चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही हैं। वो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सारे काम मैं अकेले तो नहीं करूँगी, कुछ काम आपके लिए भी हैं। तो सबसे पहला काम आप करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी चाहिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलेंगे, वरना आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। देन लाइक मैं उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक किया होगा। शेयर आप करेंगे उनसे जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई नया टॉपिक हो जिस पे वीडियो चाहिए हो, कुछ भी सजेशन, एडवाइस, एनीथिंग, जो भी अगर आपको कुछ भी मेरे से करना है तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेकन इज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर हु इन द वर्ड्स ऑफ ह्यू वॉल्कर इज द फर्स्ट एसेइस्ट एज ही रिमेन्स, गौर नहीं ये फॉर है, एज ही रिमेन्स फॉर शीर मास एंड वेट ऑफ जीनियस द ग्रेटेस्ट। तो बेकन फर्स्ट इंग्लिश राइटर हैं अकॉर्डिंग टू ह्यू वॉल्कर। उन्होंने कहा है दैट ही इज़ द फर्स्ट एसेइस्ट एज ही रिमेन्स शीर मास एंड वेट ऑफ जीनियस द ग्रेटेस्ट। तो ये कहा है उनके बारे में ह्यू वॉल्कर ने। हिज एसे वन हिम अ प्लेस अपार्ट एंड आर सोर्स ऑफ हिज फेम एट वर्ड विथ द वर्ड एट लार्ज। उनके एसेज ने उनके लिए एक अलग ही डेफिनेट पोजीशन बना दी है पूरे वर्ल्ड में आज तक, टिल नाउ, तब से लेके आज तक उनके एसेज हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहे जाते हैं। उन्होंने अलग और भी वर्ड्स लिखे हैं, वर्क हैं उनके, पोएट्री भी लिखी है उन्होंने, प्रोज भी लिखा है, बट दिस सेक्शन लाइक एसेज
सिर्फ और सिर्फ एसेज हैं जिनकी वजह से उन्हें फेम मिला है और आज तक वो एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज जाने जाते हैं। तो एसेज का उनकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है और जो भी उनकी लाइफ रही है, जो उनकी आइडेंटिटी रही है, वो उन्हें एसेज से ही मिली है। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इनटू इंग्लिश लिटरेचर। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इनटू इंग्लिश लिटरेचर। उनके एसेज ने इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डेवलप किया है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा फॉर्म है। वही फॉर्म है जिसमें बेकन लिखा करते थे। तो बेकन का अपना लिखने का स्टाइल था, तो सबसे हटके इन्होंने लिखा और जो अलग से इन्होंने लिखा वो स्टाइल बन गया। दैट वॉज डेवलप्ड इनटू इंग्लिश लिटरेचर। तो आप डिस्कस करेंगे कि वो है क्या। ही बोरोड द जनरल कंसेप्शन ऑफ एसेज फ्रॉम मॉन्टेन्स एसियाज। मॉन्टेन की एसेज से उन्होंने अब जनरल कंसेप्शन एसेज का लिया था, जो पब्लिश हुई थी 1580 में। बट ही हैज़ अ लिटिल इन कॉमन विद देम। तो जो जनरल कंसेप्शन था बेकन का एसेज का, वो उन्होंने लिया था मॉन्टेन की एसेज से। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1580 में पब्लिश हुआ था। अब आयरनी देखिए कि मतलब जनरल कंसेप्शन उन्होंने यहीं से लिया, लेकिन इनसे उनका कॉमन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मतलब बहुत लिटिल, देयर वाज वेरी लिटिल इन कॉमन विद देम। ठीक है। रिगार्डिंग हिज कंसेप्शन अबाउट हिज एसेज, ही सेज certain brief notes set down rather significantly than curiously, which I have called essays. which I have called essays। तो ये लाइन डिपिक्ट करती है कि ये जो सेंटेंस है जो बेकन ने कहा है, ये उन्होंने जनरल एसेज के बारे में नहीं कहा, उन्होंने अपने एसेज के बारे में कहा है। दैट सर्टेन ब्रीफ नोट्स, स्मॉल नोट्स, ब्रीफ नोट्स इसलिए क्योंकि बेकन के बहुत ज़्यादा बड़े एसेज भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ लव, ऑफ रिवेंज, आप कुछ भी देखें तो 1.5 पेज, इससे ज़्यादा बेकन के एसेज नहीं जाते। तो सर्टेन ब्रीफ नोट्स सेट डाउन सिग्निफिकेंटली रेदर क्यूरियसली, जिन्हें उन्होंने सिग्निफिकेंटली सेट किया है, क्यूरियसली नहीं, एंड विच ही हैज़ कॉल्ड एसेज। तो ये है उनका जनरल कंसेप्शन मॉन्टेन की एसेज से लिया है, जो 1580 में पब्लिश हुई थी। और ये उन्होंने कहा है एसेज के रिगार्डिंग दैट सर्टेन ब्रीफ नोट सेट डाउन रेदर सिग्निफिकेंटली देन क्यूरियसली, विच आई हैव कॉल्ड एसेज। तो ये उनका जनरल कंसेप्शन नहीं था एसेज के बारे में, ये उन्होंने जो लिखा है उनका अपनी खुद की राइटिंग जो थी उसके बारे में ये उन्होंने कहा है। बेकन्स एसेज आर मच मोर कंसनट्रेटेड एंड कंसाइज देन मॉन्टेन्स एसेज। तो बेकन के जो एसेज थे वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड और कंसाइज थे, छोटे थे। जैसे मैंने कहा ना, 1 से 1.5 पेज, उसके बीच में ही उनका सारा एसेज, मतलब मोस्ट ऑफ द एसेज इतने ही हैं, इतनी ही लेंथ है उनकी, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। तो हिज एसेज आर मच मोर कंसनट्रेटेड एंड कंसाइज देन मॉन्टेन्स एसेज। तो मॉन्टेन के एसेज से काफ़ी छोटे और कंसनट्रेटेड इनके एसेज हैं। बेकन्स एसे रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल प्लेयर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ समड अप इन शॉर्ट। बेकन्स के जो एसे हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के पॉलिटिकल नेचर को, और जो लाइफ है, जैसे उन्होंने समरी दी है लाइफ की, छोटे में लाइफ को समअप किया है, तो उसमें भी पर्टिकुलरली उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट, किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब बेकन का थोड़ा सा लाइफस्टाइल पढ़ते हैं, मतलब लिखने का तरीका। इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। बेकन्स के जो ऐसे हैं मोस्टली इम्पर्सनल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लिखी हैं। मीन्स बेकन के ऐसे पढ़ के आप उनकी लाइफ का गेस नहीं कर सकते। जैसे बहुत से ऐसे मतलब राइटर्स ऐसे रहे हैं जिनके वर्क पढ़ के ना आप, जैसे एडिसन एंड स्टील हैं, उनके वर्क्स पढ़ के आप उनके बारे में थोड़ा सा आप एक माइंड में आप परसेप्शन क्रिएट कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा इनकी लाइफ में रहा होगा। बट बेकन के ऐसे टोटली इम्पर्सनल हैं, तो बेकन के ऐसे पढ़ के उनकी लाइफ के बारे में डिपेक्ट करना इज इम्पॉसिबल। ठीक है। तो एज एन एसेइस्ट बेकन इज नॉट फ्रेंडली, ही इज नॉट फ्रेंडली, कॉन्फिडेंशियल एंड फैमिलियर विथ रीडर्स। तो एज एन एसेइस्ट बेकन अपने रीडर्स के साथ ना ही फ्रेंडली हैं, ना कॉन्फिडेंशियल हैं, और ना ही फैमिलियर हैं। ठीक है। His essays are most of the time, for the most part, detached and impersonal, and there's nothing in them to mark the tragedy of his life. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिटैच्ड ही रहे हैं, अपने रीडर्स से अलग ही रहे हैं, इम्पर्सनल वर्क उन्होंने लिखे हैं, और उनकी, जैसे अभी मैंने पहले बताया, उनके वर्क्स पढ़ के आप उनकी लाइफ की ट्रेजेडी गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ही डिड नॉट कंसीडर
lightly and was too serious a man to view problems of life in a chanty gossipy manner। तो उन्होंने लाइफ को बहुत लाइटली नहीं लिया। ही वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी। और लाइफ की प्रॉब्लम्स को उन्होंने ऐसे सॉल्व नहीं किया कि वो एकदम गॉसिपी चैटी मैनर में सॉल्व कर लें। ही डेल्ट द वेरिड प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ सीरियसली एंड ट्राई टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स विद दैट सीरियसनेस। ठीक है, तो उन्होंने लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सीरियसली डील किया है और उसके साथ उनका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन उन्होंने निकालने की कोशिश की है वो भी उन्होंने बहुत सीरियसली की है। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कि बेकन के लिए उनके सब्जेक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक लैम्ब या मॉन्टेन जैसे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट बेकन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। द रेंज ऑफ टॉपिक ऑफ बेकन्स एसेज इज हिज ग्रेट अट्रैक्शन ना। जो उनकी रेंज थी, उन्होंने क्या किस टॉपिक के बारे में उन्होंने लिखा नहीं। ही ट्राइड टू राइट एवरी सिंगल टॉपिक। जैसे अब क्या है, ये इम्पर्सनल रहे हैं और ऑब्जेक्टिफाइड मतलब रहे हैं, तो कुछ राइटर्स हैं, कुछ एसेज थे वो बहुत फैमिलियर टाइप के उन्होंने सब्जेक्ट मैटर लिखे, तो वो उनका एक लिमिटेड सब्जेक्ट हो गया था कि वो सिर्फ वो सब्जेक्ट मैटर्स लिख सकते हैं जो उनके रीडर्स के लिए फैमिलियर हो, जिसको उनके रीडर्स के लिए अलग से फिलोसॉफिकल माइंड की ज़रूरत नहीं हो वो पढ़ने के लिए या उसे समझने के लिए। बट बेकन के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। ही रोट एवरीथिंग वॉट एवर ही वॉन्टेड। ठीक है, तो उनके लिए उनके सब्जेक्ट मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं और उनका वैरायटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। ही पासेस फ्रॉम रिलीजन टू एम्पायर टू गार्डन्स एंड बिल्डिंग्स। रिलीजन से लेके एम्पायर, गार्डन, बिल्डिंग, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बेकन ने लिखा है। इन मॉन्टेन एंड लैम्ब सब्जेक्ट मैटर इज, ये गलत है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉर बेकन इट इज़। सब्जेक्ट मैटर मॉन्टेन और लैम्ब के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट बेकन के लिए वो था। ठीक है, he may be unsystematic in his treatment of subject, but he never wanders beyond his boundaries। उनका लिखने का तरीका अनसिस्टमेटिक हो सकता है उन्होंने सिस्टमेटिक वे में चीज़ें नहीं अरेंज की है या कैरेक्टर्स उनके सिस्टमेटिक वे में नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी जो एक सर्टेन बाउंड्रीज है कि हाँ मुझे इतना लिखना है, उसके बाहर उन्होंने कभी नहीं गए, नेवर। ठीक है, तो उनके लिए उनका सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। रिलीजन, एम्पायर, बिल्डिंग, गार्डन, एवरीथिंग ही रोट। ठीक है, और कभी भी वो अपने एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड बाउंड्री से बाहर वो कभी नहीं गए। लैंग्वेज एंड स्टाइल अब पढ़ेंगे कि किस स्टाइल में बेकन लिखा करते थे। रिकेट सेज बेकन इज द पायोनियर ऑफ clear, sensuous English that suggest rather expound and blend dignity with familiarity in that pleased and attractive manner which is the secret of the power of all great essayists। which is the secret of power of all great essayists। तो ये रिकेट ने कहा है बेकन के बारे में that he is the pioneer of clear, sensuous English that suggests rather expound and blend dignity with familiarity in that pleased and attractive manner which is the secret power of all the great essayists। ठीक है, he was the first English essayist who employed a style that is conspicuous for lucidity, clarity, इकोनॉमिक, प्रिसीजन, डायरेक्टनेस, मस्कुलरिटी एंड मैथमेटिकल प्लानर। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी इन सब का ब्लेंड था। बेकन के एसेज में इन सारी चीज़ों का ब्लेंड था। दो वो बहुत छोटे छोटे एसेज उनके हुआ करते थे, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत कॉम्साइज हुआ करते थे, लेकिन उसमें स्टाइल की, लैंग्वेज की, वर्सिफिकेशन की कहीं कोई कमी नहीं थी। ठीक है, he carefully avoided fineness
और अट्रैक्शन ऑफ फ्रेजेस। जैसा अभी हमने पढ़ा ना कि अनसिस्टमेटिक थे, कई बार उनकी प्रेजेंटेशन अनसिस्टमेटिक थी, तो वो ऐसा हमें लगता है कि वो अनसिस्टमेटिक है, उन्होंने जानबूझ के वो सिस्टमेटिकनेस उन्होंने अवॉइड की है जानबूझ के, ठीक है। हिज इमेजेस एंड फिगर्स आर सिंपल, क्लियर एंड क्लियरली इलस्ट्रेट द आइडिया दैट ही वांट्स टू कम्पेयर। जो उनके फिगर्स हैं और जो उनका इमेजेस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, एकदम सिंपल, एंड क्लियरली इलस्ट्रेट द आइडिया दैट ही वांट्स टू कन्वे। तो बहुत ही सिंपल है और वो क्लियरली वो आइडिया कन्वे जो बेकन करना चाहते हैं वो बहुत क्लियरली उसे इलस्ट्रेट करते हैं उनके फिगर्स, दो दे आर सिंपल, ठीक है। बेकन्स स्टाइल इज सफ्यूज्ड विथ विट एंड फन। विट मीन्स इंटेलिजेंस एंड फन आप जानते हैं, और ऑफ विट इन द सेंस परसेप्शन ऑफ एनालॉजी। जो एनालॉजी का जो परसेप्शन था उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टाइल में विट और फन है, ठीक है। टू स्टाइल्स ऑफ बेकन। बेकन कौन से दो, मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है हमेशा, तो कौन से दो बेकन के इम्पॉर्टेंट स्टाइल हैं वो पढ़ेंगे। क्रिटिक्स फाइंड टू स्टाइल्स इन बेकन, द क्वालिटी ऑफ हिज स्टाइल वेरी विथ हिज वर्क। तो क्रिटिक्स ने देखा है कि बेकन की दो राइटिंग स्टाइल है, और जो क्वालिटी है उनकी राइटिंग स्टाइल की, मीन्स जिस स्टाइल का वो यूज़ कर रहे हैं, वो कितना यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं, वो उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग और उनके वर्क के अकॉर्डिंग वेरी करता है। किसी वर्क में हो सकता है वो उनका यूज़ ज़्यादा हो, किसी वर्क में उनका यूज़ कम हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंग टू बेकन एंड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क चेंज होता है। जॉर्ज सेंसबरी एट्रीब्यूट द चेंज ऑफ टू स्टाइल द चेंज ऑफ स्टाइल टू द वेराइटी ऑफ बेकन सब्जेक्ट मैटर। जॉर्ज सेंसबरी कहते हैं कि उनका जो चेंज ऑफ स्टाइल है वो उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जितनी ज़्यादा वैरायटी उनके सब्जेक्ट मैटर की है उतनी ही ज़्यादा वैरायटी उनके स्टाइल की भी है, बट देयर आर मोस्टली टू स्टाइल्स, एफोरिस्टिक स्टाइल एंड स्पेकुलेटिव स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल जैसे गागर में सागर भरने वाली बात होती है, वो है एफोरिस्टिक स्टाइल की। जैसे अभी हमने पढ़ा भी कि बहुत कॉम्पैक्ट और कंसाइज उनके एसेज होते हैं, तो एफोरिस्टिक स्टाइल में एग्जैक्ट प्रॉपर सिर्फ वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, वही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा ताम झाम इधर उधर के डेकोरेशन के चक्कर में ज़्यादा वर्ड्स नहीं किए जाते। और स्पेकुलेटिव मीन्स होता है इमेजिनेटिव। तो ये दो स्टाइल रहे हैं उनके बेकन के। ये मैं बहुत ज़्यादा उसमें लिख देती हूँ तो शायद पीछे के नोट्स नहीं दिखते, बट नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे नोट्स, सारे PDF इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों में अवेलेबल हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू गाइज कैन चेक देयर ऑल्सो।